नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन को वश में करने के कुछ उपाय की। इस लोक और परलोक के सारे भोगों में दुख और दोष देखते हुए उनसे वितृष्ण होना, नियमानुवर्तिता का पालन करना, सारे कार्य नियमित रूप से करना, मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करते हुए उसे बुरे चिंतन से बचाना, मन के कहने में नहीं चलना, मन को सर्वदा सत्कार्य में लगाए रखना, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर उसे परमात्मा में लगाना, अथवा सर्वत्र परमात्मा की भावना करते हुए मन को जहां तहां जाने से रोकना, एक तत्व का अभ्यास करना, नाभि या नासिग्रा में दृष्टि स्थापन करना, शब्द श्रवण करना, भगवान के नाम या मूर्ति का ध्यान और मानसिक पूजा करना, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा व्रत का पालन करना, परमार्थ ग्रंथों का अध्ययन करना, प्रतिदिन प्राणायाम करना, श्वास के द्वारा नाम का जप करना, अनन्य मन से भगवान के शरण होना, मन से अलग होकर उसके कार्यों को देखना, प्रेम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। श्री भगवान कहते हैं, जिनका मन वश में नहीं है उनके लिए योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये मेरा मत है, परंतु मन को वश में किए हुए प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज के इन वचनों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मन को वश किए बिना परमात्मा के प्राप्ति रूप योग दुष्प्राय है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपने इच्छानुसार निरंकुश होकर विषय वाटिका में स्वच्छंद विचरण किया करे और परमात्मा के दर्शन अपने आप ही हो जाएं, तो ये उसकी भूल है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और आनंदमय परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को मन वश में करना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। परंतु मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल और बलवान है। इसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है। सारे साधन इसी को वश में करने के लिए किए जाते हैं। इस पर विजय मिलते ही मानो विश्व पर विजय मिल जाती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, जितम जगत केन मनो ही येन। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। अर्जुन ने भी मन को वश में करना कठिन समझकर कातर शब्दों में भगवान से यही कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत्तणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे भगवान, ये मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना मैं तो वायु के रोकने के समान अत्यंत दुष्कर समझता हूं। इससे कहीं ये न समझ लेना चाहिए कि जो बात अर्जुन के लिए इतनी कठिन थी वो हम लोगों के लिए कैसे संभव होगी। मन को जीतना कठिन अवश्य है। भगवान इस बात को खुद स्वीकार करते हैं, पर साथ ही उसका उपाय भी बतलाते हैं। असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते। भगवान ने कहा, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये वश में हो सकता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि मन को वश में करना कठिन भले हो, पर असंभव नहीं है। इसको वश किए बिना दुखों की निवृत्ति नहीं है।
अतएव इसे वश करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहला इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जानने की आवश्यकता है। मन का स्वरूप। मन क्या पदार्थ है? यह आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। ये स्वयं अनात्म और जड़ है, किंतु बंध और मोक्ष इसी के अधीन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बस मन ही जगत है। मन नहीं तो जगत नहीं। मन विकारी है। इसका कार्य संकल्प विकल्प करना है। ये जिस पदार्थ को भली भांति ग्रहण करता है स्वयं भी तदाकार बन जाता है। ये राग के साथ ही चलता है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से होती है। राग ना हो तो मन प्रपंचों की ओर ना जाए। किसी भी विषय में गुण और सौंदर्य देखकर उसमें राग होता है। इसी से मन उस विषय में प्रवृत्त होता है। परंतु जिस विषय में इसे दुख और दोष दिख पड़ते हैं उससे इसका दोष हो जाता है, इसका द्वेष हो जाता है। फिर ये उसमें प्रवृत्त नहीं होता। यदि कभी भूल कर प्रवृत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेष से तत्काल लौट जाता है। वास्तव में द्वेष वाले विषय में भी इसकी प्रवृत्ति राग से ही होती है। साधारणतया यही मन का स्वरूप और स्वभाव है। अब सोचना यह है कि ये वश में क्यों कर हो। इसके लिए उपाय भगवान ने बतला ही दिया है, अभ्यास और वैराग्य। यही उपाय योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त का निरोध होता है। अतएव अब इसी अभ्यास और वैराग्य पर विचार करना चाहिए।